चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज हम बात करेंगे कि क्या सही थिंकिंग होनी चाहिए, क्या सही थॉट होना चाहिए। आपका 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 किसका? ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक बात करता हूं। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग सीट पे बैठते हैं, अपनी हॉट सीट को हम पकड़ लेते हैं, उस समय हमारा सबसे पहला थॉट होना चाहिए, हम जहां ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री की इकोनॉमी क्या है। ये सोचा किसी ने? जब आप यहां पर ट्रेड कर रहे थे, आपने मॉक ट्रेड स्टार्ट किया, किसी ने सोचा मैं कौन सी कंट्री में बैठा हूं और मेरी कंट्री की इकोनॉमी क्या है? नहीं सोचा ना। क्यों? क्योंकि ये लगता होगा कि यार ये तो बहुत लॉन्ग टर्म चीज है ना मैम, कि भाई मेरी इकोनॉमी, हाँ आप अगर कहते हो मेरी इकोनॉमी अच्छी है, यही सोचोगे ना आप। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे हमारी इकोनॉमी अच्छी है, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी है से आज के ट्रेड का क्या मतलब? आज तो मार्केट गिर सकता है। बड़ा वाजिब क्वेश्चन है ना, कि अगर मेरे को ये लगता है कि मेरी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो क्या मुझे बुल ट्रेड लेना चाहिए? क्योंकि इकोनॉमी अच्छी है। अगले 10 साल में इंडेक्स जो है आज 11,600 है, अगले 10 साल में, अगले 6 साल में 22 से 23,000 निफ्टी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म 5 से 6 साल बुलिश है। ये दिमाग में आया मेरे, ठीक है। तो ये दिमाग में आने से तो जब मैं हॉट सीट पे बैठा ट्रेड के लिए, तो क्या करूं, मैं बुलिश ट्रेड ले लूं? नहीं, ज्यादातर लोग यही कहेंगे नहीं। अभी आप लोग थोड़ी देर में कहोगे हाँ। ज्यादातर आप लोग ये कहोगे कि अगर मैं कहता हूं निफ्टी 6 साल के अंदर 23,000 हो जाएगा, तो आप कहोगे उससे क्या फर्क पड़ता है सर, मुझे तो आज ट्रेड करना है। तो क्या मैं 6 साल का ट्रेंड आज लूं? हो सकता है आज मार्केट गिर जाए शाम को 600 पॉइंट, आप गलत हो जाओगे। मैं बोलूंगा हाँ मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन मुझे तब भी आपको एक चीज समझानी है और वो मैं आज समझा के रहूंगा। जब हम सबसे पहले हॉट सीट पे आते हैं तो हमको एक ग्लोबल, एक बड़ा व्यू क्रिएट करना है कि हमारी देश की इकोनॉमी, हम जिस कंट्री में भी हैं, हम अमेरिका में हैं, हम चाइना में हैं, हम इंडिया में हैं, हम बांग्लादेश में, हम पाकिस्तान में, हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है और हम अगले 10 साल में, 6 साल में कहाँ होंगे। फर्स्ट थॉट, ठीक है। अब पहले आप सब लोग इस थॉट को विजुअलाइज करो, फिर आगे बढ़ूंगा। यूडीटीएस का सेशन कुछ नहीं है। यूडीटीएस का सेशन मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा, लेकिन जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो शायद आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। जब मैं ट्रेडिंग सीट पे आऊंगा तो मेरे पास सबसे पहले दिमाग में आएगा कि मेरा लॉन्ग व्यू क्या है, अगले 5 साल का, 6 साल का, ठीक। वो मैंने, आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। लॉन्ग व्यू क्या लगता है आपको, अगले 6 साल में क्या लगता है? पॉजिटिव। कोई ऐसा इनमें से, आप में से, आप लोग 70 करीब कितने लोग हैं? 27। हम लोग 27 लोग यहां पर बैठे हैं इस वर्कशॉप में। इसके अलावा YouTube सब्सक्राइबर्स हमारे करीब 1 लाख सब्सक्राइबर इस समय हमारे साथ हैं। आप लोग अकेले नहीं हो 27। इसके अलावा 40 लाख व्यूअर्स इस समय हमारे को देख रहा है। आप लोग मुझे बताओगे लॉन्ग टर्म व्यू हमारा क्या है। ये 27 लोग में से जो लोग कहते हैं पॉजिटिव है, हाथ खड़े कर दो। जो लोग कहते हैं नेगेटिव है, वो हाथ खड़े कर दो, ऊंचा हाथ। गुड। 27 लोगों में से एक नेगेटिव है और 26 लोग पॉजिटिव कहते हैं। अगर जो डाटा अभी खराब आ रहा है, WPI नंबर खराब आ रहा है, GDP नंबर खराब आ रहा है, और जो बाकी के डाटा भी मुझे पता है खराब आ रहे हैं, वो एक्चुअल्स खराब आ रहे हैं, क्या वो डाटा आगे जो 6 महीने, 3 महीने क्वार्टरली जो आएंगे, क्या वो ठीक नहीं हो सकते? मैं कह रहा हूं ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्यों ठीक हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉइंट है जो लगता है कि ठीक हो सकते हैं?
ये इसलिए ठीक हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है जो काम कर रही है और उसने अभी एग्जीक्यूशन शुरू करे हैं, उसके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट्स आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट इंडिया में है, जो एक बड़ा मेजर फैक्टर है एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि डाटाज कब बदलेंगे, लेकिन हाँ डाटा बदलने के पूरे चांसेस हैं, और ये जो चांसेस होते हैं ये सेंटिमेंट्स होते हैं। जब हम चांसेस की बात करते हैं, ज्यादा चांसेस हैं मींस सेंटिमेंट्स हाई है। तो विक्रम का कहना है कि अगर एक्चुअल डाटा खराब आ रहे हैं इसलिए हमको लगता है कि हम स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब जब एक्चुअल डाटा खराब होते हैं तो एक्चुअल डाटा ठीक भी होते हैं, बशर्ते तुम्हारी बेस सॉलिड है। हमारे इंडिया का बेस इस समय बहुत सॉलिड है, पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सेंटिमेंट अच्छा है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग में, एनबीएफसी में कितने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। एग्जांपल दूं, आप देखो जो चीज हम अखबार में पढ़ते हैं उनको आप अपनी ट्रेडिंग से जोड़ने की कोशिश करो, आपको बड़ा क्लियर व्यू नजर आएगा। राणा कपूर अपने स्टेक्स बेच बेच के डेट क्लियर कर रहे हैं, अनिल अंबानी डेट बेच के अपने स्टेक्स बेच के डेट क्लियर कर रहे हैं, और ऐसे जितने बड़े बड़े लोग हैं वो अपने, मुकेश अंबानी जितना बड़ा डेट था इस बार जो है इस क्वार्टर में उनका डेट और कम हो गया। तो जो बड़े लोग पहले डेट ले लेके आराम से बैठते थे और जिनको घबराहट नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि विजय माल्या जैसे लोग परेशान हैं, नीरव मोदी जैसे लोग परेशान हैं, मेहुल चोकसी जैसे लोग परेशान हैं, जो लोग यहां से पैसा लेके भाग रहे थे, अभी जो हमारे जेट के गए हैं, प्लेन से उतारा उनको, नरेश गोयल जी को प्लेन से उतार के नीचे लाए हैं। तो ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर ये दिखा दिया गया है कि इंडस्ट्री हमारा पैसा लेके, पब्लिक का पैसा लेके भाग नहीं सकती। जो इंडस्ट्री में एक डर इतना बन गया कि लोगों ने जो अपने डेट्स हैं उनको क्लियर करने शुरू कर दिए। मोदी जी ने सबसे पहला काम शुरू किया था सफाई का, कि सफाई करो, सफाई, इंडिया में सफाई होनी चाहिए। अब वो कहां आ गए हैं? फाइनेंशियल सफाई पे। डेट क्लियर करो, नहीं तो काम नहीं करोगे। इंडस्ट्री अगर डेट में है, बहुत ज्यादा डेट में है, तो और डेट नहीं मिलेगा, नहीं तो कंपनी बंद करो और जाओ। पहले उनको रियायत दे दी जाती थी कि नहीं और डेट है और ले लो, चलो, लेकिन अब वो नहीं है, इतना टाइट हो गया है। लेकिन हाँ, इसी वजह से हमारी ग्रोथ, जो आपने विक्रम ने बात करी, एक्चुअल डाटा जो है वो वाकई में खराब आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि जब हम सफाई करते हैं, गटर से कोई चीज निकालते हैं तो गंदगी बाहर आती है और उसकी बदबू आती है। वो बदबू हमको एहसास दिला रही है इस समय जो आपने बोला है। वो जो बदबू आ रही है ना बेटा, वो इसी चीज की आ रही है, वो क्लटर इस समय बाहर आया हुआ है। बैंक्स अपनी बैलेंस शीट साफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन ये क्लियरेंस हो गया उस दिन आपकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी होने वाली है। और ये गुजरातीज का मेन फोकस होता है। मैं आज का एपिसोड गुजरातीज के नाम करता हूं। जबरदस्त बिजनेसमैन, जबरदस्त। मेरे पास 1 लाख रुपया होगा, मैं 1 लाख रुपए के सामान खरीदूंगा और उसको बेचना शुरू कर दूंगा। गुजराती क्या करेगा? 1 लाख रुपए लेगा, 1 लाख रुपए बैंक को देगा, उसको कहेगा ये ले डाउन पेमेंट 4 लाख रुपए दे दे। 4 लाख रुपए लेके वो उसका सामान बेचना शुरू करेगा, मेरे से 5 गुना प्रॉफिट कमाएगा। मैं कंजर्वेटिव बिजनेसमैन हूं, गुजराती एग्रेसिव बिजनेसमैन है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, सन फार्मा, कैडिला, दे ऑल आर गुजरातीज। ये लोग डरते नहीं हैं, हम लोग डरते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों की अच्छाई बुराई साथ साथ है। एक डरना नहीं है और एग्रेसिव होके काम करना है, तो आप बिजनेस को ग्रो करते हो, कई गुना प्रॉफिट अर्न करते हो अपने लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो इस समय हमारी इकोनॉमी गुजरातीज के हाथ में है। मोदी जी, शाह जी, ये लोग बहुत एग्रेसिव लोग हैं। हमारे पास, मैम आपके पास कितना पैसा, कितना, क्या इन्वेस्टमेंट रेशियो बताओ, चलो अपनी इन्वेस्टमेंट रेशियो बताओ मैम, क्या इन्वेस्ट कर रखा आपने अभी तक? एफडी में कितना है? एफडी में 4 लाख। स्टॉक्स में कितना है मैम? स्टॉक्स में 20,000। सर आप? सारा रियल स्टेट में। और एफडी में? गजब का गुजराती है ये। रियल स्टेट में 100%।
और सेविंग कितनी है, एफडी कितनी है, सेविंग में है, अच्छा और कंजर्वेटिव, अरे जो सेविंग में पड़ा उसको एफडी में तो डाल दे भाई, 6% आएगा, इंश्योरेंस कर, मतलब मोर और लेस सेविंग में ही है। मैम आपका एफडी 3 लाख, स्टॉक्स में 15,000, ठीक है। अब मैं 27 तक जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी ये मेंटालिटी है, 80% और 90% की मेंटालिटी हमारी ये है, हमारे पास 100 रुपये आता है, हम 80 रुपया सेव कर देते हैं एफडी में, 10-15 रुपए खेलने के लिए स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो खेलने की चीज है ना। गुजराती क्या करता है, वो 100 रुपए में 80 रुपया बिजनेस में लगाता है और 20 रुपए का खर्चा करता है। पंजाबी क्या करता है, 100 रुपये आता है ना, 80 रुपये तो अपने ऊपर सेंट और वो सब लगा के ना वो उसको खर्च देता है। और गुजराती जो है वो सादा का कपड़ा पहनेगा और 80 रुपया उसके बैंक में होगा, बैंक में भी नहीं होगा, वो उसने अपने धंधे में लगाया हो। तो छोड़ो, कहाँ जा रहा हूँ मैं, मेरा टॉपिक चेंज हो जाता है। खैर एनीवेज, हम जो बात कर रहे थे, हमारा पहला व्यू लॉन्ग टर्म व्यू होता है जब हम लॉन्ग व्यू, अब ये तो क्लियर हो गया हमारा लॉन्ग व्यू बुलिश है। विक्रम, मैं कुछ समझा पाया? हमारा लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, ठीक। अब हाँ नहीं, अभी तो मैं शॉर्ट टर्म पे आया ही नहीं, अभी तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म 5 साल का व्यू मेरा बुलिश है, ठीक है। अब बुलिश अगर व्यू है तो अब ये मान के चलो, अगर मैं मान के चलता हूं कि 11,600 अभी इंडेक्स चल रहा है और ये 22,000 जाना है, ये 5 साल की एक कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल, ऐसी होएगा, ऐसी होएगी ना। अगर मैं 5 साल की एक, सबने कैंडल पड़ा हुआ है, ओपन क्लोज, लेकिन ये ग्रीन बनने के लिए ये बताओ इसके अंदर कुछ रेड भी बनेंगी, कुछ ग्रीन भी बनेंगी। जब मैं इसको शॉर्ट में लेके जाऊंगा डेली चार्ट्स पे, अगर मैं इसी को दिखाऊंगा तो ये कैसी बनेंगी, इसमें बहुत सारी रेड बनेंगी, बहुत सारी ग्रीन बनेंगी, कुछ ऐसे बनेंगी, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे 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 जाएगा ना, तो कुछ रेड बनेंगी, कुछ ग्रीन बनेंगी, होगा ग्रीन बनेगी ज्यादा या रेड बनेगी ज्यादा। ये तो क्लियर है कि अगर ये बढ़ के यहां से यहां तक 5 सालों में जाना है तो ग्रीन कैंडल ज्यादा बनेगी, ये तो पक्का है ना, किसी को इसमें वो तो नहीं है कि नहीं होगा, ग्रीन ही ज्यादा बनेंगे जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा व्यू भी अगला 5 साल का बुलिश है। अब अगर 5 साल के अंदर मैं कहता हूं, एग्जांपल लेके चलता हूं, इसमें 100 कैंडल्स बनी, 100 में से 70 कैंडल ग्रीन बनी, 30 कैंडल रेड बनी, 70 चांसेस बुलिश के, 30 चांसेस बेरिश के, ठीक है। तो ट्रेडिंग डियर प्रोबेबिलिटी का गेम है। पहली प्रोबेबिलिटी तो मैंने यही मिस करी, अगर मैं सेलिंग का ट्रेड ले रहा हूं तो। ऐसा नहीं है, सेलिंग की ट्रेड भी लेंगे मौके पे, लेकिन हम यह मोटा तौर पे बात करें तो ऑब्वियसली बाइंग की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं, और ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग का और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है तो मैं अगर आज भी कोशिश करता हूं कि मेरे को बुलिश ट्रेंड मिले तो शायद मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा उस ट्रेड के ऊपर। प्रोबेबिलिटीज आर हायर फॉर बाइंग ट्रेड्स देन बेयर ट्रेड। क्लियर है?